हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले पार्चुरेशन के बारे में। पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ या जो इसको डिलीवरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सारी चीज़ों के बारे में आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि जानवरों में और इंसानों में किस तरह से इसमें डिलीवरियाँ जो है वो होती है, क्या क्या उसमें फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं, साथ साथ उसमें जो है कैसे किस तरह से इसमें वो उसका इफेक्ट वो शो करता है, साथ साथ इसमें क्या क्या परेशानी आती है, इन सारी चीज़ों को इसमें जो है देखेंगे। तो इसमें देखेंगे हम लोग जो है टॉपिक कवर्स, तो कौन कौन से टॉपिक को हम इसमें कवर किए हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें जो है आपका बर्थ प्रोसेस, उसके बाद देखेंगे इट्स न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल एंड उसके बाद देखेंगे प्यूरेपियम के बारे में इसमें देखेंगे कि प्यूरेपियम जो है वो क्या होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं पार्चुरेशन को। तो पार्चुरेशन हमारे पास एक प्रकार से लेटिन वर्ड से लिया गया, जिसका नाम होता है आपका पॉर्चुरियो। पॉर्चुरियोस इसको लिया गया है और इसके बाद इसको पार्चुरेशन कह देते हैं। पॉर्चुरियो का मतलब होता है टू गिव बर्थ, यानी कि बच्चे को जन्म देना या बर्थ करना, इसको जो है आपका पॉर्चुरियो कहते हैं। इसको आपका चाइल्ड बर्थ, लेबर या डिलीवरी के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, चाइल्ड बर्थ, लेबर या डिलीवरी के नाम से इसको जानते हैं। फिर बोला है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द बेबी एंड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूटेरस टू द वेजाइना टू द आउटसाइड वर्ल्ड आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड। तो इसको जो है क्या होता है, प्लेसेंटा या बेबी को जो है यूटेरस एंड वेजाइना की हेल्प से वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में इसको जो है बाहर लाना आफ्टर गेस्टेशन पीरियड के बाद जो इसको विश्व स्तर पर इसको जो है बाहर लाना, ये कहलाता है हमारे पास इसमें चाइल्ड बर्थ या जो डिलीवरी कहते हैं। मतलब कि जो है वो गेस्टेशन पीरियड में पूरा रहा है, वहाँ से उसको एक नई दुनिया में उसको जो है लेकर आना, इसको बोलते हैं हमारे पास चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी के नाम से इसको जानते हैं। जो कि गेस्टेशन जो पीरियड होता है आपका 280 दिन या जो है आपको 40 वीक्स का रहता है इन ह्यूमन फीमेल में आपको देखने को मिलता है। और इससे अगर एग्जाम्पल तौर पर ले तो हम लोग इसमें सीधा सा 9.5 मंथ इसको जो है लिया जाता है। फिर उसके बाद बोला है हमारे पास जो है इंड्यूस बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म विच इज ट्रिगर्ड फुली फॉर्म्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। तो जो है इसमें आपका इंड्यूस करता है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, जो कि ये जो प्रक्रिया है उसको ट्रिगर करता है कि जब हमको डिलीवरी होना है, उसको डिलीवरी करना है तो उसके लिए वो ट्रिगर करेगा। जैसे कि हमारे पास इसमें जो है लार्ज एनिमल्स होते हैं, जिसमें आपका प्राइमेट्स आता है, कैटल्स आता है, हॉर्स आता है, जिराफ होता है, फिर हिप्पोपोटेमस आते हैं। ठीक है, हिप्पोपोटेमस हो गया, एलिफेंट हो गया, सील्स हो गया, वेल्स हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिलेगा कि कैसे उसमें जो है आपका डिलीवरी जो है वो होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हमने इसमें डायग्राम भी आपके लिए शो किए हैं। देखो यहाँ पर जो है मंकीस है, कैटल्स है, हॉर्स है एंड जो है आपका ह्यूमन है। ठीक है, तो ह्यूमन में भी किस तरह से उसमें जो है वो होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो होते हैं। तो इसमें देखो जनरली आर प्रेग्नेंट विथ वन ऑफस्प्रिंग एट अ टाइम, है ना। जनरली जो प्रेग्नेंट औरतें होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक समय में केवल एक ही बच्चे पैदा वहाँ से होते हैं, लेकिन उसमें ऑल थ्रू दे मे बी हैव ट्विंस और मल्टीपल बर्थ ऑन ओकेजन। तो जिसमें जो है आपका बहुत सारे जो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपका मल्टीपल बर्थ होता है। जैसे कि अलग अलग केस की बात करें, जैसे इंसानों में भी आपका ट्विंस होते हैं, ठीक है, और मल्टीपल बर्थ भी उसमें होता है। तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उसमें भी, जैसे कि कैटल्स वगैरह हो गया, कैट हो गया, है ना, तो इसमें आपका मल्टीपल बर्थ देखने को इसमें मिलता है। अब देखो आगे इसमें लिखा गया है इन दिस लार्ज एनिमल्स द बर्थ प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ ह्यूमन। तो ह्यूमन के जैसे इसमें जो है वो प्रोसीजर जो है इसका रहता है, सिमिलैरिटी इसमें शो करते हैं। फिर बोला है हमारे पास थ्रू इन मोस्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग इज प्रेकॉइडल। तो ऑफस्प्रिंग जो है बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं हमारे पास, मोस्ट ऑफ जो ऑफस्प्रिंग रहता है वो प्रेकॉइडल इसमें जो है आपको देखने के इसमें मिलता है। फिर बोला है हमारे पास इन द केस ऑफ वेल्स डॉल्फिन्स इन सिंगल कैल्फ इज नॉर्मली बॉर्न टेल फर्स्ट विच मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, तो इसमें जो है आपका रिस्क ऑफ ड्रॉइंग होता है, नहीं कि डूबने का इसमें जो है वो डर रहता है। तो इसी कारण से जो वेल्स हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये क्या करता है, अपने जो बछड़े होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं उसको जो है वो एक टेल्स को पहले वहाँ से बाहर निकालते हैं, ताकि उसका टेल बाहर आएगा तो उसको थोड़ा सा मूवमेंट करने में जो है हेल्प हो सके। उसके बाद लिखा है यहाँ पर मदर इनकरेज द न्यू बॉर्न टू राइज टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ। तो जो है इसको सरफेस वाटर पर इसको लाने का कोशिश करते हैं ताकि ये सांस ले सके, ताकि वो जीवित रह सके। इसलिए जो डॉल्फिन होता है, वेल्स जो रहते हैं ना, फिशेस, वो जो अपने बच्चे को जो है सरफेस एरिया तक लाने की कोशिश करते हैं, वहीं पर ज़्यादातर वो अपने बच्चों को जो है वो देते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है उसका जो डेप्थ रहेगा, वाटर का डेप्थ रहेगा, वो कम होने के कारण उसको जो है जीवित रहने में आसानी होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया हमारे पास मोस्ट
जैसे बोलते हैं हमारे पास जो है मोस्ट सिमिलर मैमल्स है मल्टीपल बर्थ प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ यंग। तो बहुत सारे जो एनिमल्स हमारे पास होते हैं, मैमल्स के समान एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करेगा, मल्टीपल बर्थ को जो है इसमें प्रोड्यूस करते हैं कि बहुत सारे बच्चे को देते हैं। जैसे कि आप इस कैट को देख पा रहे हैं इसमें, तो मल्टीपल बर्थ को जो है उसमें करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर लिखा है हियर ईच फीटस इज सराउंडेड बाय इट्स ऑन एमनियोटिक सेक। तो जो है जितने भी वहाँ पर फीटस पाए जाते हैं वो किसके द्वारा, आपके एमनियोटिक सेक के द्वारा जो है वो सराउंडेड होते हैं, घिरा हुआ रहता है। उसके चारों तरफ जो है कि एमनियोटिक सेक पाया जाएगा और इसके अंदर आपको जो है वो बच्चा इस तरह से इसमें फिट रहेगा। तो ये उसका एमनियोटिक सेक हो गया और ये उसका बच्चा होगा। ये यहाँ से जो एम्ब्रिकल कॉर्ड के थ्रू इसमें जो है जुड़ा हुआ इसमें रहता है। अब उसके बाद लिखा गया है एंड हैज़ अ सेपरेटेड प्लेसेंटा, लेकिन इसका जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेटेड रहता है, ठीक है। फिर बोला है दिस सेपरेट्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूटेरस। तो यह है इसी कारण से जो एमनियोटिक सेक एंड जो है आपका प्लेसेंटा कारण जो है आपको वॉल ऑफ यूटेरस से जो है थोड़ा सा सेपरेट होता है। ड्यूरिंग लेबल एंड द फीटस वर्क इट्स अवे टूवर्ड्स द बर्थ कैनाल। तो जो है इसमें बर्थ कैनाल का फॉर्म जब होता है उसमें, तो उसको बाहर आने के लिए वही जो है इसमें स्टिमुलेशन उसको जो है वो देता है या यहीं पर वो जो है वर्क करता है, ठीक है। अगर उसमें आपका एमनियोटिक सेक और जो है प्लेसेंटा नहीं होगा तो एमनियोटिक सेक नहीं होने के कारण जो है कहीं पर जाकर वो चिपक जाएंगे, जिसके कारण से उसको बर्थ होने में दिक्कत होगा। और एमनियोटिक या प्लेसेंटा अगर उसमें नहीं होता है तो प्लेसेंटा नहीं होने के कारण जो है वो तो जीवित नहीं रह पाएंगे। अब आएगा हमारे पास इसमें साइन ऑफ पार्चुरेशन की क्या क्या साइन होते हैं। तो पहले ह्यूमन के केस में अगर इसे हम लोग देखें तो साइन के रूप में पहले यहाँ पर लिखा है फुली स्वेलन वोल्वा। तो जो इसका वेजाइना वाला जो पार्ट होता है, योनि वाला जो पार्ट होता है वो स्वेलन हो जाते हैं। साथ साथ जो इसमें आपको देखने को इसमें मिलेगा कि हमारे पास जो है ब्लोटिंग एब्डोमिनल होगा, ठीक है, ब्लोटिंग एब्डोमिनल होंगे। साथ साथ इसमें जो है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स अलॉन्ग विथ मिल्क सिक्रेशन के इसमें डेवलपमेंट होगा। साथ साथ इसमें जो है म्यूकस डिस्चार्ज होगा, तो म्यूकस भी वहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे प्रेगनेंसी के दौरान जो है गंदा पानी जा रहा है, ऐसा सुनेंगे, या वाइट पानी जा रहा है, तो वही जो है वो पानी वही क्या करता है, हमारे पास जो है म्यूकस होता है एक प्रकार का, जो कि उसमें एमनियोटिक सेक में घिरा हुआ रहता है, तो वही जो वहाँ से डिस्चार्ज होता है। साथ साथ यहाँ से एक चिपचिपा सा लिक्विड वहाँ से सिक्रेशन होना इसमें शुरू होता है। उसके बाद बोला यहाँ पर लेबर एंड जो है कॉन्ट्रैक्शन, लेबर पेन होगा क्योंकि जो वहाँ पर एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है उसके नीचे में आपके पाया जाता है मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम का जो लेयर होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो है इसमें आपको लेबर पेन इसमें होगा। फिर उसके बाद है आपका फीलिंग रिटार्डनेस, जो है इसमें रिटार्डनेस इसमें जो है आपको फीलिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आता है, अब इसमें देखते हैं कैटल की केस में या जो है आपके काऊ के जो केस होते हैं उसमें किस तरह से इसमें होता है। तो इसमें यहाँ पर देखो इसमें लिखा है यूटेरस फिल विथ मिल्क, ठीक है। तो इसका जो आपके यूटेरस होते हैं वो क्या हो जाएगा, आपके इसमें फिल हो जाएगा मिल्क से। टेल बेस में स्टिक एज अ हीप वाइड एंड क्लॉविंग, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो इसका हीप वाला रीजन होगा, नहीं कि इसका जो स्नीक वाला रीजन होगा वो कैसा होने लगेगा, हीप एंड स्नीक वाला जो रीजन होगा आपको वीन हो जाएगा उसको क्लाइविंग के लिए बाहर आने के लिए, ठीक है, बियाने के लिए, उसको बाहर आने के लिए इसमें जो है वो एक रास्ता का निर्माण करने इसमें लगते हैं। फिर इसको बोला है शेप ऑफ द काउ बेली में भी चेंज एज द कॉल फॉर मूव बैक। तो जो इसका जो बछड़ा होता है, बच्चा होता है, इसको बाहर आने के लिए इसमें मूव बैक के लिए इसमें जो वो निर्माण वहाँ पर वो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है आपको होते हैं। साथ साथ इसमें लिखा है आगे की ओर इसमें आपका डोंट ईट, तो ये जो है खाना थोड़ा सा इसमें आप बंद कर सकते हैं। फिर इससे आपका एक्स्ट्रा वोकल भी हो जाते हैं। फिर आपका वाटर बैग जिसमें ब्रोलेस्ट हो जाता है, यानी कि वाटर बैग जो है वहाँ से जो है वो खत्म हो जाता है, वहाँ से वो टूट जाता है। फिर है आपका डिफरेंस इन बिहेवियर, डिफरेंसेस हो जाएगा उसके बिहेवियर में, आचरण में थोड़ा सा वो जो है रंभाने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, या जो है बैठने उठने की कोशिश में करेंगे। साथ ही इसमें रिलीज ऑफ म्यूकस, तो म्यूकस का यानी कि वहाँ से जो है चिपचिपा लिक्विड का इसमें श्रावण होना वो शुरू हो जाता है, जिससे हम उसको साइन को बता सकते हैं। अब आएगा इसमें हमारे पास इसमें बर्थ प्रोसेस, तो क्या क्या बर्थ प्रोसेस होता है। तो नॉर्मल बर्थ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर स्टेजेस, तो 3 स्टेज में इसको जो डिवाइड करके रखा गया है। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज एंड है थर्ड स्टेज। तो पहला स्टेज में क्या बोलते हैं हमारे पास डायलेशन एंड होगा हमारे पास एम्प्लिसमेंट, यानी कि जो है इसमें फटना या काटना ऐसे बोल सकते हैं, काटना और सर्विक्स होगा। फिर उससे सेकंड में होगा आपका बर्थिंग प्रोसेस और थर्ड में होगा आपका डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा का भी इसमें बाहर आना जरूरी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसमें देख पा रहे हैं लॉन्गेस्ट स्टेज एंड इन्वॉल्व्स 3 फेसेस, तो इसको 3 फेसेस में इसको जो है वो रखा गया है। पहला होगा हमारे पास ईयरली लेबर फेस, तो इसमें है टाइमिंग ऑफ 1 सेट
ऑफ लेबर अंटिल बी सर्विक्स इज डायलेटेड टू 3 सेंटीमीटर। तो इसका सर्विस होगा वो 3 सेंटीमीटर तक इसमें डायलेटेड हो जाए, यानी कि वो फैलता है। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास इसमें होगा एक्टिव लेबर फेस। तो एक्टिव लेबर फेस में क्या होगा हमारे पास जो है कंटिन्यूस फ्रॉम 3 सेंटीमीटर until the cervix is dilated to 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर तक वो चौड़ा हो जाएंगे। फिर उसके बाद है आपका ट्रांजिशन फेस। तो ट्रांजिशन फेस में क्या होता है कंटिन्यू फ्रॉम 7 सेंटीमीटर until the cervix is fully dilated to 10 सेंटीमीटर। जो इसका सर्विस होगा वो 10 सेंटीमीटर तक इसमें डायलेटेड हो जाए वो हो जाते हैं। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं, आप देखो यहाँ पर लिखे हैं फर्स्ट स्टेज में देखो डायलेशन एंड जो है आपका डायलेशन एंड एम्फ्लिसमेंट ऑफ द सर्विक्स। तो एम्फ्लिसमेंट होगा यानी कि उसमें जो है फटना होगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है देखो, यहाँ पर 2 से जो है आपका 12 आवर्स में जो है होता है। 2 से जो है 12 आवर्स में आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो है डायलेशन वहाँ से प्रारंभ उसमें हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला स्टार्ट्स विथ अ सीरीज ऑफ इवोल्यूशनरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द यूटेरस। तो यूटेरस के जो वॉल्स होते हैं उसमें क्या होने लगेगा कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, जिसको बोलते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से इसको जानते हैं। सिकुड़न होने लगेगा, अंदर जब सिकुड़ेगा तभी वहाँ से बाहर आएगा। एंड ग्रेजुअल डायलेशन एंड इन्फ्लेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। तो जो है इसका इन्फ्लेसमेंट होगा यानी कि वहाँ से फटना या कटना उसमें जो है वो शुरू होता है, धीरे धीरे चौड़ा होना जो है शुरू होगा। और विथ इज contraction and pain is cervical opening opens up until it is fully dilation to 10 सेंटीमीटर। तो फुली डायलेशन जब कब होगा जब 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई जो है वहाँ से हो जाता है, तब इसमें जो है वो होता है। फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेजेस। तो इसको जो है 3 सब स्टेज में बांट कर इसमें रखा गया है। तो इसमें पहले स्टेज को 3 में बांट कर रखा है। सबसे पहले आएगा हमारे पास जो है इसमें आपका पहला इसमें जो है फेसेस को इसमें अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पर लिखा है ईयरली लेवल फेस। इसमें देखो यहाँ पर बोला है फर्स्ट टाइम मदर कैन लास्ट अप टू 6 to 10 आवर्स। तो इसमें जो है आपको 6 to 10 आवर्स में जो है वो शुरू होता है। जो है कॉन्ट्रैक्शन आर मीड एंड इरेगुलर। जो कॉन्ट्रैक्शन होगा मीड में रहेंगे और इरेगुलर होगा, कभी थोड़ा सा ज़्यादा होगा कभी थोड़ा सा बंद हो जाएंगे, या तो बहुत ज़्यादा होने लगेगा या थोड़ा सा कम होने लगेगा ऐसे। तो इसमें कम ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। एज कंट्रैक्शन बिगन the walls of the uterus start to contract through stimulation by the releasing of pituitary hormones oxytocin। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के रिलीज होने के कारण इसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो जो है वो डिलीवरी के लिए इसमें एक टाइम वो बनाता है, एक जो है जगह का निर्माण करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण इसमें डिलीवरी जो है वो होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कई सारे जो फीमेल्स होते हैं उसको डिलीवरी लेबर पेन या डिलीवरी पेन जो है इसमें नहीं होता है, तो उसको जो है इंजेक्शन दिया जाता है। तो उस इंजेक्शन का नाम क्या है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इसको अंतिम में बताऊँगा कि कौन सा इंजेक्शन होता है या उस इंजेक्शन में ऐसा क्या चीज़ रहता है जो कि उसको क्या करेगा, उसमें जो उसका कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाता है। ऐसा क्या चीज़ है उस इंजेक्शन में, ऐसा क्या चीज़ रहता है जो कि डिलीवरी पेन को जो है वो बढ़ाने का काम इसमें करता है। आगे उसके बाद इसमें बोलते हैं द कॉन्ट्रैक्शन केसेस बाय द सर्विक्स टू बिल्ड सर्विक टू विडन एंड बिगन टू ओपनिंग। तो जो है इसमें विल्ड बनेगा और इसमें जो है उसमें बिगन होने लगेगा, नहीं फैलने उसमें जो है वो लगता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें बोलता है आगे इसमें बोला है सम आपका पिंकिश डिस्चार्ज एंड फील अ बीट ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको जो है पिंकिश डिस्चार्ज होना इसमें शुरू होगा और फील होगा आपको फील बाइट होने लगेगा। एब्डोमिनल जो होगा आपका डिस्कम्फर्ट इसमें जो फील होने इसमें लगेगा। ठीक है, उसके बाद बोला है द वाटर में बी अ ब्रेक रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो इसमें जो है वाटर जो है इसमें रप्चर यानी कि वहाँ से जो है एक खराब पानी जो है निकलना जो शुरू होता है। तो खराब पानी अगर ज़्यादा निकल जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम करता है। तो इसमें से धीरे धीरे उसमें जो होने वो लगता है। अब उसके बाद आगे इसमें बोला गया है एक्टिव लेबर फेस में देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मदर कैन लास्ट अप टू 3 to 6 आवर्स। उसके बाद बोलते हैं हमारे पास पेन्स मोर इंटेंस एंड अकर्स विद द इंक्रीज फ्रिक्वेंटली। यानी कि फ्रीक्वेंसी में जो है इंक्रीज होने लगे, जितना ज़्यादा उसको डिलीवरी पेन होगा उतने जल्दी वहाँ से डिलीवरी होगा। तो लेबर पेन होना बहुत ही जरूरी है, जितना ज़्यादा लेबर पेन होगा उतना जल्दी वहाँ पर डिलीवरी जो है इसमें होता है। फिर बोलता है सर्विक्स डायलेट्स फ्रॉम 4 अप टू 7 सेंटीमीटर। 4 से जो है आपका 7 सेंटीमीटर तक इसमें जो है डायलेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब आगे इसमें बोला गया है देखो यहाँ पर ट्रांजिशन फेज। तो ट्रांजिशन फेज में क्या होता है लास्ट फॉर 20 to 30 मिनट्स एंड कॉन्ट्रैक्शन कम ऑन एवरी 1 of 3 minutes एंड आर वेरी इंक्रीज इन
नेचर। तो ये जो है आपका वेरी इंक्रीज होने लगेगा, धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा इसका जो इंक्रीज होना जो इसमें प्रारंभ होता है, क्योंकि वहाँ से डिलीवरी होना है तो डिलीवरी होने के लिए उसमें इंक्रीज होना इसमें लगता है, तो डायलेशन होगा। इसमें बोला है हमारे पास सर्विक्स डायलेट्स फ्रॉम 7 अप टू द 10 सेंटीमीटर, कंप्लीट डायलेशन, इसको कंप्लीट डायलेशन के नाम से इसको जानते हैं। आप इसमें से देख पा रहे हैं कि कैसे इसमें हो रहा है, तो आप इसमें से देख पा रहे हैं किस तरह से इसमें था, और इस वाले को देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है इसमें कोई भी अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला है इसमें पूरी तरह से इसमें 10 सेंटीमीटर तक इसमें डायलेशन जो है वो पूरी तरह से इसमें हो गया है। तो यहाँ पर आप सर्वाइकल जो है इन्फ्लेमेंट एंड जो है डायलेशन आप इसमें से देख पा रहे हैं कि कैसे तरह से इसमें जो हुआ है। ये वाले में जो है कुछ नहीं हुआ है, नॉट डायलेशन है, फिर यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर का हुआ है, और यहाँ पर जो है फुल ही हुआ है, लेकिन पूरी तरह से इसमें डायलेशन। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से ओपन हो गया है, और जो पहले वाला था इसमें ओपन नहीं हुआ है, ये वाले पूरा ही क्लोज था, इसमें छोटा सा ओपन हुआ था। ठीक है, अब आगे हमारे पास आएगा इसमें सेकंड स्टेज को देखते हैं। तो इसमें बोलते हैं बर्थिंग प्रोसेस 30 to 180 मिनट्स, तो जो है आपका 30 से जो है 180 मिनट में जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद बोलते हैं हमारे पास बिगन्स व्हेन द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड एंड बेबी हैज़ डिसेंडेड फर्दर। ठीक है, लास्ट अबाउट मे बी एवरेज ऑफ द 1 to 2 आवर्स इन फर्स्ट टाइम मम्स। ठीक है, तो इसमें अगर वो पहली बार अगर वो बन रहा है तो उसको जो है आपको पहले 1 से 2 घंटे के उसमें जो है वो लगेगा टाइम, और उसमें जो है आपका डिसेंडेड होगा, नहीं कि वहाँ से वो बाहर आना शुरू होगा, ना कि बेबी जो है वहाँ से बाहर आना जो है वो प्रारंभ उसमें करेगा। ठीक है, डिसेंड्रेट उसमें जो है होने लगता है, धीरे धीरे वो बाहर आने इसमें लगता है। फिर है उसके बाद है प्रेसिंग एट एब्डोमिनल, प्रेसिंग यानी कि जो उसका एब्डोमिनल रीजन होता है, पेट वाला जो रीजन होता है, यह वाला रीजन है, उसको प्रेस किया जाता है, उसको हल्का से प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से वहाँ से जल्दी से बाहर वो हो सके। फिर उसके बाद बोला है प्लेसेंटा अलॉन्ग विद द हेड ऑफ द 4 legs, है ना। तो इसमें पहले क्या होगा, अलॉन्ग विद द हेड एंड 4 legs इज फोर्स्ड into the birth canal, later pushing by the mother expel the baby out through the vagina and the baby is born to umbilical cord attached। तो इसमें होगा क्या, जब उसको प्रेस किया जाता है ऊपर की तरफ, जब उसमें प्रेस करेंगे तो होगा क्या, ये जो है धीरे धीरे उसका जो है 4 लिम्ब यानी कि जो बाहर का जो हैंड होगा 4 हैंड होगा, इसका 4 हैंड होगा, 4 लेग्स हो गए, वो बाहर आना शुरू होंगे, साथ इसमें इसका सर भी बाहर आना शुरू होगा। तो जब इसका सर और आपका जो हेड बाहर, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें इसका सर और हेड बाहर आ गया, तो इसको जो है वहाँ से निकाल लिया जाता है, इससे इसको खींच लिया जाता है। तो कैसे खींचे, तो इसके खींचने के बाद जो है पूरी तरह से बाहर वो हो जाते हैं। ठीक है, तो और इसमें जब बाहर आते हैं इसके साथ जो एम्ब्रिकल कॉर्ड इसका रहता है वो अटैच रहते हैं। एम्ब्रिकल कॉर्ड जो है अटैच रहेगा किसके द्वारा, प्लेसेंटा से जो है जुड़ा हुआ रहता है। फिर उसके बाद बोला है हमारे पास एज फ्रीजर्स एट प्रिजर्व ऑन द सर्विक्स इंक्रीज ऑफ फॉरग्यूसन रिफ्लेक्स इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी इसमें जो है इंक्रीज होता है, वहीं से जो पूरी तरह से उसमें बाहर वो आ जाता है। तो कैसे इसमें डिलीवरी हो रहा है, इधर से हम इसको प्रेस करेंगे, जब इसमें होता है तो धीरे धीरे इसकी इधर की ओर से इसको प्रेस किया जाता है कि ये अच्छे से बाहर इधर आ सके। फिर धीरे से उसका जो हाथ रहता है और उसका सर बाहर निकलेगा, तो उसके बाद उसको अच्छे से वहाँ से निकाल कर उसको खींच ले जाते हैं, हाथों से उसको खींच लेते हैं। फिर आएगा हमारे पास इसमें थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को भी बाहर आना होता है, तो इसी को जो है आम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हमारे पास जो है फूल के नाम से जानते हैं। इंसानों में फूल और जो है जानवरों में इसको आमर के नाम से जानते हैं, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है इसको फूल और आमर के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें लिखा है वंस द बेबी इज आउट, बेबी वहाँ से बाहर हो गया। फिर बोला है द यूटेरस विल कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्टेनियसली, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने इसमें जो है वो लगता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना इसमें जो है वो लगेगा। साथ साथ उसके बाद बोला है एंड द प्लेसेंटा अलॉन्ग विद द एम्ब्रिकल कॉर्ड विल बी डिलीवर्ड। तो बाद में जो है वो प्लेसेंटा एंड एम्ब्रिकल कॉर्ड जो है वहाँ से डिलीवर्ड होते हैं, बाहर वो जो है वो निकलता है। फिर उसका बोला है हमारे पास जो है आपका लास्ट ऑफ हाफ एन आवर टू अ फ्यू मिनट, जो है आपका आधे घंटे से कुछ मिनट तक इसको जो है टाइम लगता है उसको बाहर आने के लिए। फिर उसका बोला है कंप्लीट एक्सपल्सन विल मार्क द एंड ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर प्रोसेस। तो जो है अगर वो पूरी तरह से बाहर, जैसे आपकी इसमें प्लेसेंटा आप देख पा रहे हैं, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जब बाहर आता है तो कुछ इस तरह से उसको ट्रे में रखते हैं। तो जब वो प्लेसेंटा पूरी तरह से अगर वो बाहर आ जाता है तो लेबर प्रोसेस को या थर्ड प्रोसेस को कम्प्लीटली माना जाता है। फिर उसके बाद बोला है इन द लास्ट स्टेज ऑफ बेबी इज पुट टू द मदर्स ब्रेस्ट एस ईयरली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। तो जो इसको जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट यानी कि ब्रेस्ट है, उसके माँ के ब्रेस्ट के साथ इसको जो है कॉन्टैक्ट किया जाता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करते हैं। हेल्प आप जो है प्रमोटिंग
ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू उसको जो है प्रमोट किया जाता है, उसको जी कॉन्टेक्ट उसके माँ के साथ इसमें बना हुआ रहे, ठीक है। द सकिंग आल्सो केसेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प इन द स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा। तो स्पॉन्टेनियस जब उसका प्लेसेंटा पूरा से बाहर हो जाएगा तो यूटेराइन में जो है कॉन्ट्रैक्शन होना इसमें जो है फिर से शुरू हो जाता है, यानी कि सिकुड़न जो है वो पुनः स्थिति में जैसे पहले था वैसे उसमें आना वो शुरू हो जाता है। अब हमारे पास आएगा आपका न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल। तो कैसे इसमें न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल इसमें जो है होता है, फिर उसका बोला यहाँ पर देखो पार्चुरेशन इज इंड्यूस बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म विच इज द ट्रिगर्ड बाय द फुली फॉर्म्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा कॉल्ड फीटल इंजेक्शन कॉम्प्लेक्स। तो जो है जब वो पूरी तरह से वो बाहर आ जाएगा तो इसको बोलेंगे हमारे पास फीटल इंजेक्शन कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जानते हैं। द फीटल hypothalamus-pituitary adrenal axis is oligogatory for the initiation of parturition। तो ये जो है आपका हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, इसके द्वारा से ही इसमें जो है आपका जो इनिशिएशन जो है इसमें होता है। जैसे कि आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा आपका CRH इसमें से रिलीज होगा, जो कि कहाँ पर जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है आपका ACTH का सिक्रेशन होता है, और यही जो है आगे जाकर क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाकर जो है आपको कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को इसमें जो है वो स्रावित इसमें करता है, ठीक है। या इसी को जो है सीधा से इसको बोलते हैं HPA एक्सिस के नाम से इसको जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास जो है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस के नाम से इसको जाना जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब आएगा हमारे पास इसमें ड्यूरिंग स्टेप सेकंड ऑफ पार्चुरेशन द फीटल इंडरगोस द सर्विक्स इज इनिटिएट्स न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स एंड फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। तो जो है इसमें न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स एंड जो है आपका फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स भी इसमें जो है आपको शो इसमें होने लगता है, धीरे धीरे इसमें जो है वो शो भी होने इसमें लगेगा, ठीक है। अब आगे उसके बाद बोला है एन एग्जाम्पल फॉर अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसमें क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। विच अकर्स व्हेन अ स्ट्रेच रिसेप्टर, तो स्ट्रेच जब उसमें रहता है तो इसमें रिसेप्टर की तरह काम करता है, इनटू द सर्विक्स आर स्टिमुलेटेड। तो सर्विक्स क्या होने लगेगा, स्टिमुलेशन होने लगेगा, साथ ही इसमें जो है सेंसरी नर्व इंडिंग्स इन द सर्विक्स आर स्टिमुलेटेड कैजिंग नर्व इम्पल्सेस टू बी सेंट टू बी हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को जो इसमें वो दिया जाता है कि नर्व एंडिंग के थ्रू उसको जो स्टिमुलेशन दिया जाता है, किसको, हाइपोथैलेमस को वहाँ पर देते हैं। फिर उसके बाद बोला है हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द पैरावेंट्रिकुलर एंड जो है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई डीपोलराइज एंड ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पार्स नर्वोसा। तो पार्स नर्वोसा के थ्रू जो है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रहता है उसका सीक्रेशन होना इसमें जो प्रारंभ होता है, और ऑक्सीटोसिन इंटर टू द ब्लड सर्कुलेशन एंड एक्ट ऑन द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इनटू द मायोमेट्रियम। तो ये जो है आपका ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर की तरह इसमें काम करेगा। जब वो ब्लड सर्कुलेशन में इंटर करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन में इंटर होने के बाद जो ऑक्सीटोसिन होता है वो रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाएंगे, आपके ब्लड में ही होगा। तो यही जो है आपका मायोमेट्रियम में जो इसमें वो काम करेगा, वहाँ पर जाकर उसके जो स्थिति है उसको पुनः सही स्थिति में लाने का इसमें काम करेगा। फिर उसके बाद बोला है हमारे पास यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देयरफॉर इंक्रीजेस इन स्ट्रेंथ एंड frequency, oxytocin concentration continue to rise, exhibiting positive feedback until the fetus and expelled thus the cervical stimulation cases, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम इसमें देखते हैं कैसा इसमें हो रहा था। तो देखो यहाँ पर जो है फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्सेस इसमें किस तरह से इसमें हुआ है। तो बोला गया है यहाँ पर जो है बेबी मूव डिफर इनटू द मदर बर्थ कैनाल। तो जो है मदर बर्थ कैनाल के थ्रू ये डिफर अंदर की तरफ इसमें आने लगा है। फिर उसके बाद है सर्विक्स ऑफ यूट्रस एंड जो है डायलेटेड होगा, यानी कि स्ट्रेचिंग होना शुरू होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है पोस्टेरियर पिट्यूटरी रिलीज ऑक्सीटोसिन टू बी अ ब्लड और ऑक्सीटोसिन ट्रेवल्स टू दिया यूटेराइन मसल। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहाँ पर जाएंगे, यूटेराइन जो मसल्स होते हैं उस पर वो जाकर एक्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है चौथा नंबर हमारे पास कहाँ गया, चौथा नंबर इधर है। तो चौथा नंबर में क्या बोलते हैं हमारे पास
थैलेमस सेंड इम्पल्सेस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेयर ऑक्सीटोसिन इन द एंटेरियर्स। ठीक है, तो जब उसमें आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को या जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब इसको पूरी तरह से जब इसको दे दिया गया था तो पुनः ये जो है वापस आना इसमें शुरू करते हैं अपने, जब वो निगेटिव फीडबैक इसमें देगा। ठीक है, तो नर्व इम्पल्सेस आर सेंड टू अ हाइपोथैलेमस, तो जो नर्व इम्पल्स उसको देगा कि भाई अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद पुनः वो अपने ऑटोमेटिक इसमें जो है चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद 6वें में लिखा गया है यूटेरस रिस्पॉन्ड टू द ऑक्सीटोसिन बाय द कॉन्ट्रैक्शन मोर वेजिनलिस। ठीक है, तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगा जितने भी उसके वेजिनलिस का जो पार्ट है वो सारा चीज। ठीक है, उसका बोला 7 नंबर ऑल बर्थ स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स एंड इंसलेट्स एंड पॉजिटिव फीडबैक साइकिल इन ब्रेक ऑन। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव फीडबैक था कहाँ पर, वो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है इस पर पॉजिटिव जो फीडबैक हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वहाँ से ब्रेक हो जाएगा वो। ठीक है, ब्रेकन हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन्स इसमें किस तरह से इसमें एक्टिविटी अपना शो करता है। तो रिलैक्सिन एक प्रकार का जो प्रोटीन हार्मोन्स होता है सिक्रेट बाय प्लेसेंटा, तो जो है आपका प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रेट होने वाला हार्मोन्स होता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी रिलैक्सिन प्रमोट्स रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स के रप्चर होने के लिए आपका रिलैक्सिन हार्मोन्स का आवश्यकता होती है। जितने भी वहाँ पर मेम्ब्रेन एमनियोटिक जो सेक रहता है उसके रप्चर होने के लिए आपका रिलैक्सिन हार्मोन्स का आवश्यकता इसमें होगा। सराउंडिंग द फीटस एंड द ग्रोथ ओपनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ऑफ वेजाइना एंड बोला गया है एंड एड प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना आपका चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, रिलैक्सिन हार्मोन्स के बिना चाइल्ड बर्थ इसमें जो नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा दिस केस सॉफ्टन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू in the cervix and promotes elasticity of the pelvic ligaments, thus preparing the birth canal so that the passage of the fetus can occur with रिलेक्टिव इरेज। ठीक है, तो इसमें होने लगेगा क्या, इसका जो है इसमें आपका कनेक्टिव टिश्यूज मिलकर बना होगा, सर्विस होगा, तो उसको जो है प्रोमोट करेगा इलास्टिसिटी के लिए, उसको नरम होने के लिए। साथ ही इसमें जो है आपका पेल्विक लिगामेंट होते हैं, तो पेल्विक लिगामेंट को भी वो जो है उसमें नरम करने का प्रिपेयर करने का काम करेगा, क्योंकि उसको बर्थ होना है भाई, तुमको वहाँ से बाहर निकालना है किसी चीज़ को, जो पास आउट होने के लिए उसको जो है वो प्रिपेयर करने का काम इसमें करता है। अब उसके बाद आएगा हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इन प्रिपरेशन फॉर पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन के लिए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है आपका जो है आपका इसमें जो है फास्फोलिपिडेज A2 का इसमें जो है बिफोर लेबर प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट सर्वाइकल रिपेनिंग। ठीक है, एंड ब्रेकडाउन ऑफ सर्वाइकल कनेक्टिव टिश्यू अलोइंग, ब्रेकडाउन करता है सर्वाइकल टिश्यू के जो कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पर पाए जाते हैं सर्विक्स साइड में, उसको जो है अलो करता है कि वो जो है ब्रेकडाउन हो, टूटे वहाँ से, है ना। इट टू बिकेम सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल ऑफ डायलेशन, तो वो कैपेबल हो जाते हैं डायलेशन के लिए, यानी कि ढीला होने के लिए। ठीक है, अब आगे बोला गया है ड्यूरिंग लेबर प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट अ मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियल ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, ध्यान रहे आपको, जो है मायोमेट्रियम की जो दीवार होती है वही इसमें कॉन्ट्रैक्शन इसमें शो करता है। एज द टाइम ऑफ डिलीवरी अप्रोचेस एस्ट्रोजन इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस एंड ऑक्सीटोसिन बाय अ इंक्रीजिंग एक्सप्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, तो जो है इसमें ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होगा और इसमें रिस्पॉन्सिवनेस करेगा उसको कि वो चाइल्ड बर्थ वहाँ से जो हो, तो डिलीवरी के लिए इसमें जो है आपका अप्रोचेस इसमें जो है आपको होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसमें होगा। अब आगे हमारे पास आएगा इसमें, इसका नाम होता है आपका पीरियडियम, या इसको बोलते हैं आपका पोस्ट पर्चियम पीरियड। तो इसमें अब इसमें देखते हैं क्या होता है, द पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक्स, यानी कि जो है आपका 42 डे आफ्टर चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच ऑफ द मदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिटर्न टू द ओरिजिनल नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन। तो नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में वापस उसको लौटना, ये कहलाते हैं हमारे पास जो पोस्ट पार्टियम पीरियड के नाम से जानते हैं, या पीरियडियम पीरियड के नाम से इसको जानते हैं। जब प्रसूति काल जब उसमें होता है, डिलीवरी जब होते हैं, डिलीवरी के बाद उसको पुनः अपने
पुराना अवस्था मानने के लिए उसको 42 दिन का जो इसमें समय उसको लगता है। ठीक है, लैक्टेशन इज इनिशिएटेड, जो लैक्टेशन इसमें जो है प्रारंभ हो जाता है, उसको तो दूध पिलाना तो प्रारंभ ही उसमें रहता है। उसका बोलता है ड्यूरिंग दिस स्टेज बॉडी टिश्यू इपिकली स्पेकली द रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिवेंट्स बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेज बर्थ ऑटोमेटिकली एंड फिजिकली। तो ये जो धीरे धीरे इसमें जो है वो धीरे धीरे वो पुनः अपने बैक साइड पर जाने शुरू होता है जैसे वो पहले स्थिति में था। तो पहली स्थिति में जाने के लिए उसको बहुत तकलीफ होता है, तो इसलिए उसका खान पान का विशेष डाइट का ध्यान इसमें रखा जाता है ताकि उसको कोई भी परेशानी इसमें नहीं हो। ठीक है, उसके बाद बोला है हमारे पास रिकवरिंग फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। तो जो है प्रेगनेंसी और डिलीवरी के जो स्टेज होते हैं उसको से आपका स्ट्रेस से इसको जो है वो रिकवर किया जाता है। फिर है स्टेज आप जो है इसमें वही होगा कि हमारे पास किस तरह से प्रसूति काल से इसको बाहर लाया जाए। तो इसको जो है पहला हमारे पास इसमें बोला गया है आपका इमीडिएट, पहला है हमारे पास इमीडिएट, द इमीडिएट होगा है। दूसरा हमारे पास जो है द ईयरली जिसको बोलते हैं हमारे पास जो है ईयरली पीरियपियम, और उसके बाद होता है हमारे पास द रिमोट पीरियपियम। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें देखते हैं इमीडिएट पीरियपियम। तो ये कब होता है? द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, जो है वो जब उसमें 24 जब आवर्स हो जाएगा उसके बर्थ में तो तब उसमें जो है प्रारंभ होता है। यूटेरस हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेल, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा इन ऑर्डर टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम द साइड ऑफ प्लेसेंटल अटैचमेंट। जहाँ पर प्लेसेंटा उसका अटैचमेंट था वहीं पर जो है ब्लीडिंग जो है वो हो रहा है उसको वो स्टॉप करेगा, रोकेगा। तो तभी जब वो रोकेगा तभी वहाँ से क्या होने लगेगा, ब्लड का जो फ्लो है वो बंद हो गया। ठीक है, इट इज़ आल्सो द इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग एंड जो है बॉन्डिंग, ब्रेस्ट फीडिंग एंड जो है बॉन्डिंग के कारण इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो उसका ब्लड है वो फ्लो हो रहा था वो रुकेगा। तो आपको ध्यान रहेगा किसी फीमेल डिलीवरी के बाद उसका ब्लड फ्लो अगर नहीं रुक रहा है तो उसको बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाने से उसका ब्लड फ्लो भी रुक जाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास ओकेजनली टाइम फॉर द मोस्ट लाइफ थ्रेडिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी मैनिफेस्ट। ठीक है, तो इसके बाद बोलते हैं हमारे पास पोस्ट पेरियम एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, तो पोस्ट पेरियम जो एक्सपेसिव ब्लीडिंग होता है उसको यहाँ पर रोका जा सकता है। कोलैप्स ऑफ द सर्कुलेशन, कार्डियक फेलियर ईटीसी, अगर वो नहीं रुकेगा, अगर वो नहीं रुकता है वहाँ पर जो है उसमें उसका घोषणा या उसका जो है नहीं रुक पाता है उसकी डिलीवरी के बाद, तो उसके बाद आपका कार्डियक सर्कुलेशन होगा या तो फेलियर भी हो सकता है, जो ब्लड सर्कुलेशन वो फेलियर भी हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। रिस्क ऑन ह्यूमन विथ अ प्री एक्सिस्टिंग मेडिकल कंडीशन लाइक ल्यूकेमिया हो गया, हाइपर टेंशन, हार्ट डिसीज, ये सारे इसमें हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए उसको जो है अगर वो ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बच्चे को दूध पिला दो। सीधा से अगर दूध पिला देंगे तो वहाँ से वो उसका जो होना है क्या बोलते हैं ब्लीडिंग जो हो रहा था वो रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है हमारे पास उसके बाद आएगा हमारे पास ईयरली, इसको बोलते हैं ईयरली पीरियडियम को। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें बोला है हमें 2 and 7 days में पोस्ट डिलीवरी वेयर मेजर चेंजेस स्टार्ट इन द जेनेटेलिया ट्रैक सिग्निफिकेंट बॉडी चेंज इंक्लूड्स। तो इसमें जो है आपका बॉडी चेंज इसमें होने शुरू, जैसे कि आपका वेजाइनल डिस्चार्ज है, यूरिनेशन है, ब्रेस्ट है, इसमें वो चेंज होना शुरू होता है। यानी कि वेजाइना जो अपने पुनः शेप में आना वो शुरू होता है। वो फैला हुआ था पहले, बड़ा हुआ था, वो जो धीरे धीरे वो छोटा होने इसमें लगता है। अब उसके बाद आएगा हमारे पास इसमें देखिए रिमोट पीरियडियम। तो इसमें देखते हैं रिमोट पीरियडियम में क्या होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम required for involution of genital organ throughout the rest weeks of postpartum। ठीक है, तो पोस्ट बाद में जो है होता है, जैसे कि आपका इवोल्यूशन ऑफ जो है यूटेरस। तो रिटर्न टू पेल्विक बाय अबाउट 2 weeks। तो जो है इसका पेल्विक जो रहता है, पेल्विक जो रहता है वो 2 weeks में जो है वो रिटर्न हो जाते हैं। जिसकी कुल्ले जो है बड़े हुए थे वो 2 weeks में छोटे होने शुरू होते हैं। साथ साथ कम टू नॉर्मल साइज ऑफ 6 weeks। तो जो है इसको नॉर्मल साइज आने में इसको 6 weeks का इसमें टाइम लगता है। और वेट भी इसमें चेंज होने लगेगा, वेट भी इसमें चेंज होगा। और 1000 ग्राम इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो 1000 ग्राम इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो इसमें कम होने लगेगा। फिर उसके बाद है 500 ग्राम 1 week आफ्टर बर्थ। उसके बाद है 300 ग्राम 2 week आफ्टर बर्थ एंड 50 ग्राम 6 weeks आफ्टर बर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है द एंडोमेट्रियल लाइनिंग रेपिडली
रीजनरेट्स हो जाएंगे। तो एंडोमेट्रियम का जो लाइन होगा वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। कब? वो 16 दिन में जो है रीजनरेट इसमें जो है वो हो जाता है। ठीक है, फिर होगा कॉन्ट्रेक्शन। इसमें हम देखते हैं ड्यूरिंग जो है 1 to 2 आवर्स, है ना, पॉर्स पेरिडियम यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन में बी डिक्रीज इन इंटेंसिटी एंड बिकेम अनऑकरेंटली, ठीक है, या अनऑकरेंट, ये होने इसमें लगते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा यूटेराइन डिस्चार्ज। तो यूटेराइन इसमें डिस्चार्ज क्या होते हैं? तो इनिशियली इट इज़ द ब्राइट रॉड चेंजिंग आफ्टर द पिंकिश रेड और रोडिस ब्राउन, ठीक है, रोडिस ब्राउन एंड जो है पिंकिश रेड में जो है उसमें डिस्चार्ज होने लगते हैं। फिर उसके बाद है आपका शेडिंग, ठीक है, शेडिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। शेडिंग मतलब कि फिर से उसका छप्पर या छाया उसमें निर्माण होना उसमें शुरू होगा। उसके बाद बोलता है फर्स्ट 4 day दिस इज फ्रेश ब्लीडिंग लाइक अ हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे कि प्रेगनेंसी के बाद, सॉरी प्रेगनेंसी बोलता हूँ, डिलीवरी के बाद उसमें जो है फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड फ्लो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत दिन तक वो रुका हुआ था, इसलिए जो है आपका 4 days तक उसमें ब्लड फ्लो उसमें लगातार इसमें होने लगता है। ठीक है, कहीं कहीं जो है आपका पिंकिश होता है, कहीं पर आपका रोडिस ब्राउन होता है। तो डिलीवरी के बाद भी उसमें जो ब्लड फ्लो होता है 3 से 4 दिन तक लगातार उसमें ब्लड हैवी ब्लड फ्लो होता है। क्योंकि वो 9 महीने तक रुका हुआ था, तो 9 महीने तक उसका पोषण चला, भोजन चला, वहाँ पर पोषण हुआ, तो उस पोषण के बाद वहाँ से जो है डिस्चार्ज होते हैं। तो इसलिए उसमें वो होता है। तो आपको इसको ध्यान रखेंगे। लास्ट टाइम आपको जो है यूट्राइन डिस्चार्ज होना बहुत ही जरूरी है। तो वहाँ से डिस्चार्ज होगा, पिंकिश होगा, या तो आपको जो है रेडिश ब्राउन में जो 3 से 4 दिन तक डिस्चार्ज उसमें लगातार इसमें होता रहेंगे। तो ये था हमारे पास डिलीवरी। आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।